होती है। प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूँ आप ही की तरफ। थैंक यू समीर। तो एक तो बताइए, ये जो वो जो आप कहते हैं कि जून के तीसरे चौथे हफ्ते में 26-25 जून आप बता रहे थे कि कोई एक मामला है जो एक हुकूमत के लिए शायद मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी, वो प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं और आप जो ये सारी सूरत हाल है इसको किस तरह से आप बयान करते हैं? तो थैंक यू समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि समीर साहब ने अभी सवाल किया है प्लैनेट्स के बारे में, और सूरत हाल यूँ है, जून में 5 जून को और 21 जून को ग्रहण लगने वाले हैं। ग्रहण का हमने पिछले हफ्ते में जिक्र किया था, और तमाम यानी एक ग्रहण कल लगने वाला है और एक लगने वाला है, एक 21 को लगेगा। जो कल लगने वाला है उसके हवाले से हमने पिछले हफ्ते कुछ न कुछ बताया था, लोगों तक इंफॉर्मेशन बयान की थी कि किस तरह किस बुरुज में जो असरात होंगे। एक 21 को लगने वाला है। तो इस और एक जो है जो महीने के आखिर में मरीख सूरत हाल बदलेगा, और दूसरा ये है कि बिल्कुल महीने के आखिर में जो अपना जोल है वो फिर कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो ऐसी तब्दीलियाँ हैं, ये वाकई हालात में काफ़ी तब्दीलियाँ लाने वाली बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि इन ग्रहण की वजह से बड़े असरात मरतब होंगे, कई बातें सामने आ जाएंगी, टेंशन बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि जो महीने के आखिर में प्लान लग रहे हैं वो हमारी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, इमरान साहब के लिए, और ये चैलेंज जो है 7-8 महीने रहेगा। अब ये चैलेंज अंदरूनी सूरत हाल की वजह से भी हो सकता है, बैरूनी सूरत हाल की वजह से भी हो सकता है, और ये मुश्किल सूरत हाल हुकूमत के लिए एक यूँ समझ लीजिए कि 6-7 महीने इस सूरत हाल से हुकूमत को निपटना पड़ेगा। दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो जुलाई में सूरत हाल और ज़्यादा कशीदा होने वाली है। अभी कभी कभी जो ख़बरें आ रही हैं कि फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ हमला हो गया, फ़लाँ सूरत हाल यूँ बदल गई, चीन ने ये कर दिया, ये सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन जब जुलाई आएगा तो ये सूरत हाल ज़्यादा एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज अख्तियार कर लेगी। ज़ाहिर है हर हुकूमत चैलेंज से निपटा करती है, तो हमारी हुकूमत को भी, चाइना को भी, और इसी तरह अमेरिका ज़्यादा आया हुआ है, इन सब को इन मालूमात से निपटना पड़ेगा। तो यूँ है, इस महीने के जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ग्रहण है, वो तब्दीली लाएंगे, और बाकी जो है मरीख की वजह से आखिर में हमारी हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। और तीसरा ये है कि जोल जो है, जो जनवरी में इसकी पोजीशन थी, जनवरी में वो कैप्रिकॉर्न में था, वो फिर कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, और कैप्रिकॉर्न में जाकर मुश्तरी और प्लूटो से जाकर मिलने वाला है। यही तीनों प्लैनेट मिले थे जनवरी में, तो उससे जो कुछ हुआ वो हर एक के सामने है। अब दोबारा उसका इयादा करना, दोबारा उन्हें बताना फजूल है। जो कुछ इन प्लैनेट ने किया है वो फिर तीनों इकट्ठे हो रहे हैं, और सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क यह है कि तीनों रेट्रोगेट हैं, उनकी वो रफ्तार नहीं है जो उस वक्त थी, लेकिन इकट्ठे तो हो रहे हैं। इन तीनों का इकट्ठे होने से बहुत बड़े बड़े वाक़यात आते हैं, जैसे कि आप महसूस करते होंगे, सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आ चुका है कोरोना की शक्ल में, और जो सूरत हाल पैदा हो रही है आगे के लिए, ये जो फिर वहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा। और ये आकर ये 20 दिसंबर तक रहेगा इधर ही फिर। तो हमारे हुकूमत के लिए भी ये एक नया चैलेंज आ रहा है, मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी और हुकूमत को इससे निपटना पड़ेगा, और बड़ा खौफनाक सूरत हाल है जी। ये सर, ये अभी तो इनकी रेट्रोगेशन की वजह से इनकी रफ्तार को ऐसा हो चुकी हैं, ये कुछ न कुछ सुस्त रवि का शिकार है। ये इतनी तेज़ी से आगे नहीं चल रहे, बल्कि पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह रफ्तार कम होने की वजह से ये हालत है
क्योंकि इन्हीं प्लानट की वजह से ये वबा फैली है। तो अब वहाँ जोल फिर इनके साथ मिलने वाला है, जैसे मैं पहले से अर्ज़ करता आ रहा हूँ। जब जोल इनके साथ मिलेगा, किससे? जोल, मुश्तरी, प्लूटो, ये मिलने वाले हैं, तो वही सूरत हाल फिर पैदा हो जाएगी, बल्कि तेज़ी आ जाएगी। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। आई बिलीव मोर इन अल्लाह दैन इन प्लैनेट्स। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन यह है कि जो प्लैनेट की ज़बान है उसे तो यही पता चलता है कि सितंबर के बाद इन प्लैनेट की जब रफ्तार तेज़ होगी, रेट्रोगेशन ख़त्म हो जाएगी, तो कहीं मामला और गंभीर ना हो जाए। तो जो हमारे बॉर्डर पर सूरत हाल है वो वैसी है या कुछ हाँ, प्लैनेट्स वो सर जुलाई में वाज़े हो जाएगा। मुझे लगता है जुलाई में ये सूरत हाल मज़ीद बढ़ने वाली है। टेंशन ये ज़्यादा जो हो जाएगी? कशीदगी है हमारी दोनों मुल्क की और चाइना बीच में आया हुआ है, ये कशीदगी बढ़ने वाली है और ये बढ़ने वाली है जुलाई में। अच्छा, ये सूरत हाल काफ़ी बदल जाएगी और तेज़ी आ जाएगी और कशीदगी बढ़ेगी। तो वो और जो इस तरह फिर आगे मसला चलेगा और चाइना जो है वो भी मुश्किल सूरत हाल में है। हाँ जी, वो उसको बहुत बड़े यानी जंग जिसके साथ भी हो, जिसके लिए भी आए, एक मुश्किल सूरत हाल तो देखिए है। ये जो प्लैनेट लगे हुए हैं ना, दोनों तीनों बड़े लगे हुए हैं, ये किसी मुल्क के लिए सही नहीं है। आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी आए दिन बढ़ती चली आ रही है। हर मुल्क किसी न किसी शख्स, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, इन प्लैनेट ने हर एक चीज़ को वो कर दिया है, शेकअप कर दिया है। और अब इन तीनों का दोबारा इकट्ठा होना, जुलाई में इकट्ठा होना और मुकाबला करना, अब सूरज का और जोल का मुकाबला होगा, सूरज का प्लूटो का मुकाबला होगा, सूरज का एक मुश्किल से और मुकाबला चीज़ जो होगा। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, हम लोग कोरोना का जिक्र करते हैं, बॉर्डर की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, लेकिन एक और आफत जो इस मुल्क पे आई हुई है वो है टिड्डी दल। 1992 के बाद ये इतनी बड़ी तादाद में इसका हमला है और जून के एंड में जो मैंने यहाँ पर जो नेशनल लोकस्ट कंट्रोल जो सेंटर बनाया है, उन्होंने उनके मुताबिक ये है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर ये हमलावर होगा टिड्डी दल, जो अफ्रीका से आ रहा है, ईरान के रास्ते आ रहा है। और क्योंकि वहाँ पर ओमान का जो है वो आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सहराओं में बारिशें हुई हैं और टिड्डी दल की बड़ी वो कसरत हुई है और वो अब आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान की मईशत है उसको 1400 अरब का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है वो 20% ज़राअत से उसका ताल्लुक है। तो ये तो इस वक्त, और हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है, लेकिन ये हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बहुत शदीद पैमाने पे मुतासर होने वाले हैं। तो ये भी एक खुदाई आफत है, जिस तरह कोरोना आई, यानी कुदरती आफत है, तो इसका भी ताल्लुक इन प्लैनेट से। सर बिल्कुल उसी से है। ये प्लैनेट हर तरह से, ये प्लैनेट जो है हमगीर यूँ समझिए कि कवर करते हैं और तरह तरह की परेशानियाँ और तरह तरह के मसाइल पैदा करते हैं। और इन तीनों का इकट्ठा होना की वजह से ये कोई ना कोई वबा आ रही है, कोई जा रही है, जंगों की सूरत हाल बन जाती है, टेंशनें बढ़ रही हैं, ये इन तीनों को इससे बढ़ रही हैं। ठीक है। और जंग की सूरत हाल इन्होंने पैदा की हुई है और ये आगे जो आगे चलेंगे। अब ये तीनों जो हैं ये 20 दिसंबर तक इकट्ठे रहेंगे, तो ज़ाहिर है वहाँ जाते जाते इन्होंने फिर देखिए किस तरह दुनिया को शेक अप करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्या मुश्किलात हमारे सामने आती हैं। और वो मुश्किलात भी ऐसी होती हैं जो कि अच्छी खासी मुश्किलात जैसे कहते हैं, मुश्किल तरीन सूरत हाल पैदा करते हैं। ये 2 ग्रहण, एक कल लगेगा, एक 20-21 को लगेगा। मरीख भी सूरत हाल को यकसर वो बदल तब्दील रहा करेगा। और जोहल जो है वो कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, उसकी भी तब्दीली आएगी। ये इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो यूँ समझिए कि ये जब जुलाई आएगा ना जी, अच्छी खासी सूरत हाल टेंस हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई। ये एडवांटेज लेते हुए आपसे दोबारा सवाल कर लेता हूँ। ये जो हमारे इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है, ये जो हमारे चाइना और इंडिया की एक टेंशन चल रही है, उसमें इसमें तो आप बताते हैं कि चाइना के लिए भी एक कड़ी सूरत हाल है, इंडिया के लिए उससे कड़ी सूरत हाल है। तो इन दोनों ममालिक के बीच में भी कुछ आपको जंग के कुछ चीज़ें नज़र आती हैं मज़ीद ख़राब होती हुई, या यहीं पे रुक जाएगा, थम जाएगा? सर ये कोई रुकने वाली बात नहीं है। ये
दुआ ये करें, दुआ ये करें, दुआ ये करें कि ये मामला आगे न बढ़े। प्लैनेट की ज़बान में तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, ये मामला बढ़ेगा, कशीदगी बढ़ेगी, चीन इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी का, मौजूदा प्लैनेट की सूरत हाल पर जो मैं पढ़ के आता हूँ, उसमें तो ये लिखा हुआ है, मैं अपना खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो सारे एस्ट्रोलॉजर यही कह रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला आगे और जंग की शक्ल में होने वाला है। और आप इससे कन्विंस हैं? कन्विंस समझे या मैंने ये देखा है कि तारीख में किस हद तक वो लोग सच्चे साबित होते हैं। पहले पहले ये तो आसान बात है ना कि हम देखते हैं कि फ़लाँ वक्त में ये इन्होंने जो कहा वो सही साबित हुआ, फ़लाँ वक्त नहीं साबित हुआ। उससे एक बैरोमीटर या पैरामीटर बन जाता है जिससे हम ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये जो आदमी है इसकी बात को कितना वजन देना चाहिए, कितना वज़न है। वो मैंने ज़्यादातर जो उनके 6 बड़े सीयर्स हैं, 6 बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने उनका बहुत ज़्यादा मुताला करने के बाद आपसे ये कह रहा हूँ कि सूरत हाल बड़ी ख़राब आने वाली है और उस सूरत हाल में रूस का बड़ा पार्ट है। अच्छा, रूस को स्टेप लेने वाला है जिससे फिर आगे ये बात बढ़ेगी। उसके अलावा जो कुछ यहाँ हमारे यहाँ हो रहा है इसको बीच में ऐड कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रवीण कुमार। आपने देखा इस वीडियो में किस तरह पाकिस्तानी जो है एस्ट्रोलॉजर्स पाकिस्तान और चीन का बुरा टाइम, कुंडली ख़राब होने का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत ही गंदा टाइम आने वाला है। इमरान खान को सतर्क रहना चाहिए, भारत कुछ न कुछ करेगा ज़रूर। तो सच में ये बात सही है कि उनका बहुत ही गंदा टाइम आने वाला है। चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिस तरह अमेरिका जिस तरह चाइना को एकदम आंख दिखाए हुए खड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है, यूरोपियन यूनियन एक साइड पूरा तैयार है चाइना के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट के लिए। तो पाकिस्तान की जो ये बोलते हैं ना कि जो एस्ट्रोलॉजर की जो एक उनकी जो सलाह है इमरान खान को सुनना चाहिए। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा आपको, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कुंडली उनकी कैसी पाकिस्तान और चाइना की होने वाली आने वाले टाइम में। और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ हिंद फैमिली से जुड़ने के लिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।